देखिए कैसा है कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सबको बोलने की आज़ादी है, लोकतंत्र है हमारे यहाँ डिसिप्लिन भी है तो लोकतंत्र भी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को बोलने का मौका नहीं देती, हमारे यहाँ खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब केवल ये है, अगर किसी को किसी से कोई आपत्ति है, मैं हिना कांवरे जी का जो बयान आया उस पर भी आपको एक बार वापस क्लियर करता हूँ। मैं वहाँ पर था, मन संचालन मैं कर रहा था। हिना दीदी का कहना केवल ये था, और वो मतलब आप लोगों को जानकारी है कि एक सोशल मीडिया में 45 साल की एज का क्राइटेरिया चल रहा था और संजय भैया मना कर रहे थे। तो जैसे ही हिना जी ट्रेन में थी, उन्होंने कहा और मुझे देखा कि 45 साल का जो एज का क्राइटेरिया है वो खत्म हो गया, तो मेरी मन की इच्छा हुई कि मैं संजय भैया को बोलूं कि संजय भैया आप वापस इस पद को संभालो, क्योंकि एज का भी जो क्राइटेरिया वो हो गया खत्म। उसी संबंध में मैंने विधायकों से बात करी, उसमें सम्राट भैया से बात करी कि 45 एज का अगर होता है तो हम संजय भैया को मनाएं और उनको वापस इस पद के लिए बोलें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे विधायकों से बोलने से संजय भैया बन गए। लोकतंत्र की आज़ादी के साथ हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संगठन सृजन की बात करी, उसका जीता जागता सबूत था कि 6 की 6 विधानसभाओं में हमारा जो प्रभारी आए थे हेगड़े साहब, वो पहुंचे, उमंग सिंगार जी पहुंचे, एक एक कार्यकर्ताओं से पूछा। ये अलग चीज है कि संजय भैया के लिए लोगों ने कहा, और ईमानदारी की बात है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस को 4 सीटें मिली। तो संगठन सृजन के माध्यम से संजय भैया बन के आए हैं। हिना जी के जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती का उसका प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है कि उनके माध्यम से बने, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कार्यक्रम की, तो आज़ादी बोलने की गई है, लेकिन अपने ही नेताओं के बारे में अगर आप सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो वो ईमानदारी की बात है, उस पर हर कांग्रेस का नेता वो निंदा करेगा। उसमें हमारे चाहे विधायकगण हो, चाहे छोटे से छोटा बूथ का लेवल का अध्यक्ष हो, हर आदमी को आज़ादी का है बोलने की, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र के माध्यम से हम लोग सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन मर्यादित होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ मर्यादित होना चाहिए। श्याम भाई, एक क्वेश्चन और है कि ये जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, किस संगठन किस बैनर में हुआ, दूसरा कांग्रेस कार्यालय कौन ने उनको उपलब्ध कराया, और ये कांग्रेसी है या नहीं? देखिए, सब कांग्रेसी हैं, हमारे वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश प्रदेश के अंदर अपना नेतृत्व किया। ऐसे ऐसे कांग्रेसी हैं जिनके वक्ता हैं हमारे इतने बड़े बड़े, जिनको रोकना संभव ही नहीं है। वो प्रदेश के मतलब इस पोस्ट पर रहे हैं, और ईमानदारी के बाद बालाघाट में जितने वक्ता प्रवक्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, उन नेताओं को रोकने का सवाल ही नहीं उठता। श्रद्धांजलि कितना प्यारा कार्यक्रम था, उनको करना था। निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यालय उनका खुद का है, ना कोई चाबी देने की जरूरत है, ना रोकने की जरूरत है। हम मानते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के बीच में ये जो अव्यवस्था फैली और हमारे नेताओं के बारे में बोला गया, उसका विरोध है, उसकी तकलीफ है। देखिए, अगर श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, अच्छा कार्यक्रम था, आप ये मान करके चल रहे हैं, फिर उस कार्यक्रम से जो है उस कार्यक्रम में, उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी जी नहीं थे, चारों विधायक नहीं थे और बहुत सारे लोग नहीं थे। और ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में न जाए लोगों को, उसके लिए रोकने के लिए भी प्रयास किए गए। तो इस तरह से गुटबाजी जो है, मतलब लगातार कांग्रेस में जो हो रही है, उसको रोकने के लिए क्यों प्रयास नहीं किए? देखिए, अगर गुटबाजी होती है रोकने को, तो सबसे पहले सम्राट भैया को रोकते हैं, हमारे कल्लू सोनी जी को रोकते हैं, पन्ना शर्मा जी, ये तो पदों पर बैठे हुए ना। कांग्रेस ने किसी को नहीं रोका। भीम भैया हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष है, उनको कैलाश भी है, किसी को रोका नहीं गया। ये है कि सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाओं के कारण। और एक मैं बात बता देना चाह रहा हूँ, ये बड़े स्तर पर हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम, लेकिन कांग्रेस के, आप लोग हमेशा कांग्रेस के कार्यक्रम में रहते हैं, जब जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है और इस बीच में हमारा कोई नेता स्वर्गीय हो जाता है हमारे नेता के कोई परिवार में, तो हम तत्काल उसमें श्रद्धांजलि उस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। ये है कि इस कार्यक्रम को बड़े रूप में व्यापक रूप से किया गया। उस कार्यक्रम में अनुपस्थिति होने का कारण विरोध नहीं था, सबके अपनी व्यस्तता थी। मेरा भी जबलपुर जाने का था, मैंने हमारे नेता रहीम भाई, मेरे शहर अध्यक्ष थे, पूर्व शहर अपना उपाध्यक्ष रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, उनको व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी बता दिया था कि भैया मैं बाहर हूँ और मैं जैसे लौटूंगा तो आ जाऊंगा। तो इसमें कोई गुटबाजी वाली बात नहीं थी। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शानदार था। उसका नतीजा था कि हमारा जिला कांग्रेस जिला पंचायत के अध्यक्ष वहाँ पहुंचे, हमारे कल्लू भैया पहुंचे, भीम भैया पहुंचे, तो गुटबाजी कैसे होगी? इसमें सम्मान समारोह कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष को भी शामिल किया गया। कार्यक्रम में कहाँ का विरोध था? कार्यक्रम विरोध जताना था ना कि आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता के इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बात बोल रहे हैं, तो कार्यक्रम में ही उन लोग ने विरोध कर लिया। इसी का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का कारण सिर्फ ये है कि उस दिन जो गतिविधियां हुई वो अनैतिक थी, नैतिक नहीं थी। उसका आज जो सम्राट भैया खंडन कर रहे हैं कि इनका जाना और वहाँ पर बोलना, तो कहीं ना कहीं सम्राट भैया इसका वो कर रहे हैं कि मुझे मेरी जानकारी के बगैर ये हुआ, उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देना था, न कि अपनी भड़ास निकालना था। क्योंकि हमारे पास फोरम है,
बालाघाट में भी प्रोमो है, और जिस कद के नेता उन्होंने वहां पर किया वो प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं हमारे, वो हमारे जीतू पटवारी जी से डायरेक्ट बात कर सकते थे अगर कहीं कोई तकलीफ थी तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे नेताओं द्वारा बोला गया है, किया गया है, और उसका परिवार का मामला था, लेकिन परिवार के मामले से कुछ चीजें जो सोशल मीडिया में आ गई उसका आज हम लोग यहाँ पर श्याम भाई सम्मान समारोह कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, 3 लोगों का सम्मान किया, जिला पंचायत अध्यक्ष को क्यों छोड़ा गया? नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़ा नहीं गया, क्योंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष कार्यक्रम से पहले यहाँ पर स्वागत हो चुका है। आप पेपर में देख लीजिए। नहीं तो उस दिन उसके पहले ही तो उनको जो दर्जा मिला है, राजता प्रोपोगंडा हुआ, वही चीज़ तो बोला गया है कि अगर मौसम, जो बात वहीं से निकली ना, मौसम का भी जो बनी है तो कितना स्वागत होता। आप कांग्रेस के लोग उनको अछूता क्यों मानते हो? नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष का स्वागत उनके घर पर हो चुका है। जब वहाँ से 3 लोगों का जब सामने कर तो वो तत्काल हुआ, तो उनके घर पे जाके कर देते। इसका नहीं, उस दिन का कार्यक्रम राजीव गांधी जी का कार्यक्रम था। आप देखो, सबसे पहले हेडलाइन हमारी क्या रही, वहाँ पर राजीव जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था। उस जन्म जयंती के कार्यक्रम के रूप में जैसे वहां पहुंचे और संजय बिया का जिलाध्यक्ष बनना, उसी कार्यक्रम में हिना कांवरे जी का भी उसी समय के 2 दिन का पीरियड में आया चीजें बोल। 8 दिन पहले की बात थी ना? नहीं, हिना कांवरे जी संजय सम्राट जी उससे पहले बने हुए थे। अच्छा, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी एक बात बताने की कृपा करेंगे कि आपकी पार्टी के जो विधायक लोग हैं, ये सत्ता पक्ष के साथ में मिली भगत करके जो राजनीति कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अनुभव मुंजारी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, तो क्या अभी बहुत लगातार आपने देखा है आपकी पार्टी में कांग्रेस के बहुत सारे विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनका जो मोह है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या इस तरह की भी कोई संभावना है बालाघाट में भी दिखाई देने लगी है? क्योंकि विपक्ष की राजनीति नहीं हो रही है, किसानों का मुख्यमंत्री आते हैं, आप उनसे मिलकर उनको हार पहनाने के लिए जाते हैं, किसानों के मुद्दे पर कोई काले झंडे नहीं दिखाता, कोई विरोध नहीं करता, कोई प्रदर्शन नहीं करता। इस तरह की जो चीजें कांग्रेस में हो रही है, तो ये कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रहा है कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ शामिल हो गई है, ये बता दीजिए। नहीं, देखिए, विधायकों का जो प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, वो ना कांग्रेस के ना बीजेपी, मुख्यमंत्री सबका होता है, वैसे ही विधायक सबका होता है। प्रोटोकॉल के तहत से अगर मुख्यमंत्री जिले में आ रहे हैं, हमारे किसी में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे विधायकों को जाना बनता है, ये प्रोटोकॉल भी बोलता है। और रही बात विरोध प्रदर्शन की, तो समय समय पर धरने प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे वो हम मंच के माध्यम से, हमारे नेता अनुभव मुंजारे जी जैसे, उनको तो खुद क्रांतिकारी मंच से आई हुई हैं, तो उनके नेतृत्व, उनके ब्लड में क्रांतिकारी करना है, तो निश्चित तौर पर उनके माध्यम से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमने कार्यक्रम किया है, चाहे वो पुतला दहन के माध्यम से हो, चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे वो काले झंडे दिखाने के माध्यम से हो। जब मुख्यमंत्री आए, क्योंकि मुख्यमंत्री जब आए किसी कार्यक्रम में, काले झंडे तो कभी नहीं, अभी मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम, किसी आयोजन के रूप में आए हैं। मुख्यमंत्री अगर राजनीतिक तौर पर आते हैं तो कोई बात नहीं, अगर किसी कार्यक्रम, जो जनहित के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उस कार्यक्रम का विरोध करना तो कहीं ना कहीं जनता का विरोध करने वाली चीज हो जाएगी। विरोध करने का विषय ही नहीं है, आपको अपनी बात तो रखनी पड़ेगी जिले के किसानों। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, तो वो प्रोटोकॉल के तहत है, प्रोटोकॉल के तौर पर जहां विरोध करना है, जहां सड़कों पर करना है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो, चाहे हमारा बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वो बीएलए हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी बड़े पद का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, और उस प्रदर्शन के माध्यम से ही जनता ने हमको 4 विधायक दिए, क्योंकि हमने विरोध किया है कांग्रेस के अंदर रहकर भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन प्रोटोकॉल जब बोलता है कि मुख्यमंत्री सबका है, मुख्यमंत्री आता है, तो नैतिकता बोलती है, हमारी इंसानियत बोलती है कि मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए। तो वो, और मुख्यमंत्री भी जो है जन योजनाओं के तहत आ रहे हैं, वो जनता की जो फायदे हैं उसके लिए, चाहे कांग्रेस बीजेपी से लेना देना नहीं है, वो तो जनता के लिए सबको उसका फायदा मिलेगा, उसका स्वागत है। आप अध्यक्ष का विरोध बताइए, उन्होंने अध्यक्ष ने कहाँ विरोध किया? जिले के भाजपा के द्वारा जो बलात्कार किया गया उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उसका अध्यक्ष जी का विरोध कहाँ रहा? दूसरा, काले झंडे के अध्यक्ष जी ने बालाघाट में खड़े होकर किसी मुख्यमंत्री को दिखाया क्या? तीसरा, उनकी इच्छा नहीं थी विधायक बनने की, अध्यक्ष बनने की, उनका अध्यक्ष बनाए तो इस्तीफा देने का पेशकश किया उन्होंने। नहीं, देखिए, चौथा एक सवाल और, क्या बालाघाट के किसी नेता कार्यकर्ता में अध्यक्ष बनने का हुनर नहीं है? बालाघाट जब अध्यक्ष ही तय करना था ऊपर से, तो ये सब तो दिखावा क्यों किया? देखिए प्रकाश भाई, फिर अपन उसी लाइन पे आ गए। मेरा कहने का मतलब है, संगठन सृजन के माध्यम से संजय उइके जी का बालाघाट के अंदर जिला अध्यक्ष बनना तय हुआ। पहले विरोध की बात, हाँ, मैं विरोध, कहाँ रहा? संजय भैया ने बैहर से लेकर बालाघाट तक आपको कई ऐसे फुटेज दूंगा जिसमें आपने भी कवर किया है, चाहे वो काली पुतली चौक पर विरोध प्रदर्शन हो, चाहे वो हनुमान चौक पर प्रदर्शन हो, चाहे कांग्रेस कार्यालय में हो, जहां जैसा उनका बनता है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन किया तब तो वो विधायक बनते आ रहे हैं ना, 15 साल से अगर विधायक हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नीति के खिलाफ उन्होंने काम किया। बात तो हारे गए थे। नहीं, जीत एक वोट की होती ना, हार गए कैसे हो गए? आप लोकतंत्र में आप जीत को, एक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 1 वोट से हार गई थी,
हारी थी तो उसको हार का ही मुंह देखना पड़ा। वो चाहते तो बोलते नहीं एक हार से कुछ नहीं तो आप जिता दो मेरे को। सरकार बनती बिगड़ती है, विधायक अगर जीत के आता है तो लोकतंत्र में जनता के माध्यम से जनता के द्वारा जनता द्वारा बनाया गया विधायक है। क्या इस्तीफा का पेश किया उन्होंने? नहीं, इस्तीफा वो श्रद्धांजलि सभा में अनैतिक और कृत्य करने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ नाम वो श्रद्धांजलि सभा में जो अनैतिक कार्य किया है और जैसा भाई साहब ने किया कि कृत्य किया है, वो कौन व्यक्ति है? नाम बताएं। नाम बताएं उसका जरा। बिना नाम के हम कैसे छापेंगे? देख लीजिए नहीं हम कैसे नाम छापेंगे बिना नाम के? आप नाम नहीं बोल रहे, किस पर क्रिटिकेट करेंगे हम? आप नाम बताओ ना, नाम बताने में क्या डर लग रहा है आपको? बोला गया है वहाँ पे। अरे तो बताओ तो सही है, बताओ तो सही। जब मैं मीडिया का पहुंचा, तो पूरी बात आपने रामायण सुनिए, कह दी। मैं जब वहाँ पहुँचा तब एक भाषण मैंने उमेश दिलदारी जी का सुना और महेश सहारे जी का सुना। बाकी किसी के उसमें भाषण में ये नहीं सुना कि कोई रसवाड़ा विधायक मधु भगत जी को निकम्मा बोले थे उमेश दिलदारे जी ने। ये शोभा देता है कि आप इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है कि जो निकम्मा शब्द बोले तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। शब्द विधायक के लिए इस्तेमाल हो रही निकम्मा शब्द मतलब नालायक निकम्मा शब्द। वही सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे कि उस दिन जो अभद्र भाषा जो बोली गई है वो गलत है, जिसका हम साथ नहीं देते। कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी अभद्र भाषा वाली? ये बताओ सम्राट जी, उस दिन आपने क्या विरोध किया? आप बैठे हुए थे, तीनों का भाषण सुने गौर से। हम लोग देखिए, मैंने जब अपने वक्तव्य में ये चीज़ बोला कि किसी के बारे में इस तरीके से बोलना ठीक नहीं है और इससे आगे वाली पार्टी फायदा उठाएंगी, अपनी लाइन आप बड़ी करो, लोगों को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ मैंने बोला है। चलिए श्याम भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा भी है कि आप ये मानते हैं कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के आड़ में उन लोगों ने राजनीति खेले? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे बड़े नेता, मैं तो पहले बोला प्रदेश के नेता हैं, उनको पूरी आज़ादी है बोलने की भी करने की भी। हमारा सिर्फ इतना निवेदन हमारे नेताओं से कि अपनी जो चीज़ें हैं वो कम से कम इतनी स्थिति हो जाए कि कल जब हम बैठे हैं आपस में तो एक दूसरे से चेहरे नजरें मिला पाए। ये आखिरी सवाल